क्लास 10वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है 16 जनवरी से, तो 16 जनवरी को आपका विषय हिंदी का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको हम बताने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आप चैनल से जुड़ सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आपको यहाँ पर विषय हिंदी का यहाँ पर महत्वपूर्ण एक जो क्वेश्चन पेपर है वो हम आपको शेयर करने वाले हैं और सॉल्यूशन भी देने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए प्री बोर्ड एग्जाम 2024-25, तो आपका यहाँ 2025 का प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है और वो आपका 16 जनवरी को होगा। तो 16 जनवरी को विषय हिंदी का आपका होने वाला है, तो उसके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो आपका यहाँ पर पूर्णांक रहेगा वो आपका 75 नंबर का रहेगा और 23 क्वेश्चन आपके टोटल पूछे जाने हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प, जिसमें आपका पहला है रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे। 4 विकल्प आपको इसमें से आपको करेक्ट आंसर को यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है, तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे। प्रकृति वर्णन, श्रृंगार वर्णन, भक्ति वर्णन, ऋतु ऋतु वर्णन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका श्रृंगार वर्णन हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा जकरी शब्द का अर्थ है। तो इसमें व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना, दुखी होना। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर व्यर्थ होना हो जाएगा। फिर है तीसरा जुगुस्सा अस्थायी भाव है। जुगुस्सा का अस्थायी भाव क्या है? तो इसमें आपका 4 आपको विकल्प देखने को मिल जाएंगे। अद्भुत रस, विभत्स रस, रौद्र रस, भयानक रस। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभत्स रस। इसके बाद स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया है। सरस्वती, वसुधा, कादम्बरी, जनवाणी। तो आपको यहाँ पर हो जाएगा वसुधा का। 5वां जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्मधारय समास। पहले आपका यहाँ 8वां आप देख लीजिए। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं शिव पूजन सहाय, कमलेश्वर, फणेश्वर नाथ, रेणु, आनंद यादव। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शिव पूजन सहाय। तो इस तरीके से दोस्तों आपके यहाँ पर जो सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान। तो पहला रिक्त स्थान है आपका उत्सव एक डॉट डॉट गीत है। तो इसे आपको बताना है। इसमें आपको 2 विकल्प देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपका हो जाएगा अग्रहण और मथुर। तो इसमें आपका अग्रहण हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा वीर भयानक रौद्र रस में डॉट डॉट गुण होता है। तो इसका आपका हो जाएगा ओज। नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णतः के साथ चित्रण डॉट डॉट होता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा खंड का। फिर है आपका यहाँ पर बाल गोविंद भक्त के गीतों में डॉट डॉट का भाव व्यक्त हुआ है। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर वियोग का। फिर है विद्यालय में डॉट डॉट संधि। तो इसमें स्वर हो जाएगा। फिर है लेपचा और डॉट डॉट सिक्किम की स्थानीय जनजाति है। तो इसमें भूटिया हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर आपके सत 6 नंबर के रहेंगे। इसमें पहला परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर वो आपका असत्य रहेगा। फिर है आपका यहाँ पर दूसरा दोहा एक वार्णिक छंद है। तो ये भी आपका असत्य रहेगा। तो आप दूसरा में भी असत्य कर लें। इसके बाद है तीसरा जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है। तो इसका भी आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। अब है आपका चौथा लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता। तो ये आपका सत्य है। माँ बैठ नहीं सकती मैं भाववाच्य है। तो ये भी आपका सत्य है। तो 5वां भी आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है कीर्तिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज है। तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरीके से आपके सत्य सत कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी यहाँ पर देख लीजिए। और दोस्तों प्री बोर्ड एग्जाम आप जरूर देने जाएं, क्योंकि आपकी बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर सही जोड़ी देख लीजिए। 6 नंबर की सही जोड़ी रहेगी, जिसमें आपका पहला प्रश्न है युगधरा। युगधरा का जो आपको मिलन करना है वो आपका हो जाएगा नागार्जुन। फिर उतान। तो उतान का हो जाएगा यहाँ पर आपका पीठ के बल बैठना और मनु भंडारी की माँ। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर आपका सहनशील। और सुदामा चरित तो हो जाएगा यहाँ पर खंडकाव्य। फिर शब्द शक्ति के भेद। तो इसमें 3 हो जाएगा। 1 और 11 होना। तो इसमें हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 और 11 होना। इसमें आपका एकता में शक्ति हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं यहाँ पर आपकी एक शब्द एक वाक्य। पहला आपका जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है इसमें आपका पहले में हंस हो जाएगा। फिर है आपका दूसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। घेर घेर घोर गगन पंक्ति प्रयुक्त अलंकार।
के नाम लिखिए, तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए अनुप्रास अलंकार। दूसरे में आपका अनुप्रास हो जाएगा। तीसरा है आपका शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो इसमें आपका हो जाएगा आनंद कानन। तो इसमें आप लिख लीजिए आनंद कानन। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर तीसरे का। देख लीजिए फिर आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। जो चौथा प्रश्न है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो इसमें आपका अनेकार्थी हो जाएगा। तो इसमें आप अनेकार्थी लिख लीजिए। और इसके बाद है आपका पांचवा। जितिन नार्गे ने खेदुम में किसका निवास बताया था, तो इसमें आपको लिखना है नागार्जुन का। तो इसमें आप लिख लीजिए नागार्जुन। पांचवें आपका नागार्जुन हो जाएगा। इसके बाद आपका छठवां, लेखक आगे अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को किस प्रकार पहचानते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा तटस्थ। तो इसमें तटस्थ हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर छठवां प्रश्न। तो छठवां प्रश्न आप देख लीजिए। रीतिकाल कोई दो कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना लिखी, अथवा आपका नई कविता की कोई दो रचना लिखी। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर पूरा संपूर्ण यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन आपको हर हर यहाँ पर प्रश्न के दिए जाएंगे। तो ये रहा आपका यहाँ पर सॉल्यूशन छठवें प्रश्न का। और पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। तो सॉल्यूशन आपको पहले क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। सॉल्यूशन आपको बाद में यहाँ पर दिया जाएगा। पहले क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। तो आपका सातवां है, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। दो रचनाओं भाव पक्ष कला पक्ष। तो इसका सॉल्यूशन आपको नीचे दिया जाएगा वीडियो में। पहले आप यहाँ पर कुछ प्रश्न देख लीजिए, समझ लीजिए। परशुराम ने सहस्त्र बहू का वध क्यों किया था, और इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका नौमा है, नौमा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है लिखिए। संगतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। 10वां आपका प्रबंधन काव्य किसे कहते हैं, उनके प्रकार लिखिए। माधुर्य गुण की परिभाषा लिखिए। इनके सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। पहले आप कुछ प्रश्न देख लीजिए। चौपाई छंद के लक्षण लिखिए। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा। फिर आपका 12वां कहानी उपन्यास में दो अंतर, नाटक एकांकी में दो अंतर। और इसके बाद है आपका 13वां राम वृक्ष मैनीपुरी अथवा फल की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखित। दो रचना भाषा शैली। और फिर आपका यहाँ पर नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज में कीजिए। और इसका आप अथवा भी देख सकते हैं। और इसके बाद है आपका यहाँ पर 15वां, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। लेखक अवंत आनंद कौशल्यान के अनुसार सभ्यता क्या है। 16वां आप देख लीजिए। 17वां प्रश्न, संपूर्ण पृष्ठ को आप देख लीजिए। और इसके बाद है 18वां, इसमें संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। और इसका जो 19वां प्रश्न है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 20वां प्रश्न आप देख लीजिए। धूम्रपान को रोकने के लिए उनकी हानियां बताते हुए एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर अनुच्छेद लिखिए। 21वां आप देख लीजिए। इसमें भी आपको जो गद्यांश दिया गया है इसमें आपको छांटना है। 4 प्रश्न दिए जाएंगे। इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद है 22वां, विद्यालय में खेल सामग्री की मांग करने हेतु अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई का पत्र लिखिए। 23वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। तो इनके जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए नीचे। ये रहा प्रश्न छठवें का सॉल्यूशन। और इसके बाद है आपका ये रहा प्रश्न 7वें का सॉल्यूशन। तो 7वें का सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और ये रहा आपका 8वें का सॉल्यूशन। ये रहा आपका 8वें का सॉल्यूशन। और इसके बाद है आपका 9वें का सॉल्यूशन। ये रहा आपका 9वें का सॉल्यूशन। ये रहा आपका 10वीं का सॉल्यूशन। ये है आपके 11वीं का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं। ये रहा आपका 12वीं का सॉल्यूशन। ये है आपके यहाँ पर 13वीं का सॉल्यूशन। और इसके बाद है आपका 14वीं का सॉल्यूशन। देख लीजिए और पढ़ भी लीजिए सॉल्यूशन को। यहाँ पर है 15वीं का सॉल्यूशन। ये रहा आपका 16वीं का सॉल्यूशन। सॉरी 16वां का सॉल्यूशन नहीं, 16वां का आपको स्वयं से करना है। ये आपका यहाँ पर रहेगा, ये रहेगा आपका 18वीं का सॉल्यूशन।
सॉरी, यहाँ पर ए है आपका 20 में का सॉल्यूशन और ए है आपके यहाँ पर 22 में प्रश्न का सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन रहेगा वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर प्री बोर्ड पेपर की आप अच्छी तैयारी कर लीजिए। जो हमने आपको पेपर बताया वो आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र आपके लिए होने वाला है। साथ ही तैयारी अच्छी कर लीजिए। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।